इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नी से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। महमूद मदनी कौन? महमूद मदनी के वालिद साहब का नाम जनाब असद मदनी साहब देवबंद के शहर में पैदा हुए। देवबंद उलमाओं का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और देवबंद से तहरीक आज़ादी की कई बड़ी जंगें शुरू हुई। वहाँ के उलमा इकराम ने तहरीक जंग आज़ादी में अपना बहुत ज़्यादा लोहा मनवाया। जनाब महमूद मदनी साहब के ऊपर आज हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? वीडियो बनाने का मामला ये हुआ कि जनाब महमूद मदनी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, एक पॉडकास्ट किया, जिसमें अनुभव सिन्हा उसका नाम है। उस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने मुसलमानों के मसाइल के ऊपर बात की, मुसलमानों की तमाम चीज़ों के ऊपर बात की, जो कि वो पॉडकास्ट देखने के बाद कभी कभी ऐसा भी लग रहा था कि जनाब महमूद मदनी साहब मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं, मुसलमानों के जो मसले हैं, और नरेंद्र मोदी 2014 के बाद जो इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मुसलमानों के बका के लिए जो कहते हैं कि हमने कई नए कानून लाए, उन नए कानूनों की, उन ऐसे कानूनों की जिनको मुस्लिम उम्मत ने, मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा सराहा नहीं, जबकि उसकी बहुत ज़्यादा पुरज़ोर मुखालिफत की, उन कानूनों की वो तारीफ़ करते नज़र आए। उन कानूनों को वो ये कहते नज़र आए कि ये कानून अच्छे हैं, लाना चाहिए। जब एनआरसी के ऊपर उस इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि एनआरसी लाना चाहिए, जबकि एनआरसी को लेकर पूरे हिंदुस्तान में कई जगह पे शाहीन बाग के जैसे तहरीकात शुरू हुई। कई लोगों, आज भी शाहीन बाग के मामले में जो लोग काम करते थे वो जेल में। जनाब महमूद मदनी साहब ने उन तमाम ही क़वानीन की पुरज़ोर हिमायत की और ये कहा कि ये कानून आना चाहिए। शाहीन बाग का जब मसला आया तो शाहीन बाग के कई, आज भी जो शाहीन बाग के अंदर काम कर रहे थे, वो नौजवान जेलों में बंद हैं। कई महमूद मदनी साहब का वो इंटरव्यू और वो पॉडकास्ट ये तो नहीं कि हिंदुस्तान में आने वाले जो कानून हैं, एनआरसी अगर लागू की जाती है तो उसकी दीवारें बुनने और उसकी दीवारें खड़ी करने की तो कोशिश नहीं की जा रही है। और सवाल ये भी है कि उन्होंने जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, एमआईएम के जो खासदार है, उनके बारे में भी ये कहा कि उन्हीं की वजह से बीजेपी ने हिंदुस्तान के अंदर अपनी ताकत बढ़ाई है मुसलमानों के बीच में, और वो बीजेपी उसी एमआईएम की वजह से ही सत्ता में आई है। जिस पर सज्जाद नुमानी साहब का भी बयान आता है कि उन्होंने ये कहा कि बीजेपी वो अपनी कोशिशों की वजह से सत्ता में आई है, और उसमें नाम नहाद सेक्युलर पार्टियों की वजूहात भी रही कि उन्होंने मुसलमानों को उस खातिर खा मदद नहीं की, खातिर खा उनके सवालात को और उनके मसलों को उठाया नहीं। अब मौलाना महमूद मदनी का जो पूरा इंटरव्यू रहा, वो इंटरव्यू इस तरीके से रहा कि भाई मुसलमानों के जितने भी कानून आए, उन कानूनों को उन्होंने सही साबित कर दिया। अब और एक सवाल ये आता है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि महमूद मदनी साहब के जैसे शख्सियत, उतनी आला पाए की शख्सियत, उतनी मालूमात उन्हें हैं, वो इस्लामिक स्कॉलर है, उन्हें शरीयत मालूम, उन्हें हर चीज़ मालूम है। आज उम्मत मुस्लिमा के हौसले पस्त हैं कई मामलात के अंदर। उम्मीद तो ये थी कि जनाब महमूद मदनी साहब ऐसी बातें करते जो उम्मत मुस्लिमा के हौसलों को और बुलंद करती। जब आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं तो वो आदमी को उतनी ज़िम्मेदारी के साथ बात करना भी ज़रूरी है। आज हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं कि इन हालातों में तमाम उलमा इकराम जो भी सियासतदान काम कर रहे हैं, उनके शाना बशाना उनके पीछे खड़े रहें और उन्हें हर तरीके से सपोर्ट किया जाए। अगर वो कहीं गलती करते हैं, सियासतदान अगर कहीं गलती करते हैं, तो उलमा इकराम उन्हें तनकीद बग़र्ज़ इस्लाह, बंद कमरे में उन्हें तनकीद करें, उनके बारे में कहें, बंद कमरे में उन्हें कहें कि आपकी यहाँ पर गलती हो रही है। लेकिन आज मुसलमानों को सियासी तौर पे इस्तेहकाम और सियासी तौर पे मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान में, आज एक आम मुसलमान जिनको देखता है और ये देख कर ये कहता है कि ये लोग हमारी आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हैं, उन तमाम ही लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए जब बयान करें, जब इंटरव्यू दें, जब किसी से बातचीत करें, तो उस मुकाम को समझे, उस पोजीशन को समझे
کہ ہمارے کچھ چیز بولنے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں، کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا امت مسلمہ کے حوصلے اور پست ہو سکتے ہیں اور کیا امت مسلمہ کے حوصلے اور سربلند ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔